बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। दोस्तों, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या ये जो झुरमुट सा आपको झाड़ियों का गुच्छा सा एक नज़र आ रहा है, इसके अंदर जिन या रूह वाकई मौजूद है? आज के दौर में भी जन्नात और रूहों को सबके सामने हाजिर किया जा सकता है और इनसे काम निकलवाए जा सकते हैं, इनसे फ्यूचर का कोई काम करवाया जा सकता है। ये सारा क्या मुआजरा है, आज की वीडियो में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके क्लिप्स अक्सर देखे होंगे, तो यूट्यूब पे भी इसके क्लिप्स मौजूद हैं, इस पे वीडियोस बकायदा मौजूद है, इसको कवरेज भी मिलती है। और ये है क्या, इसके बारे में क्या लोग सोचते हैं, हम सब बातें इसकी इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक नाचता हुआ झाड़ियों का गुच्छा कह लें या झुरमुट कह लें, ये झूमता हुआ इधर से उधर जाता है कभी, और टकराता भी नहीं है। और ये क्या मुआजरा है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? दोस्तों, अगर आज दुनिया में कहीं पर सही हालत में ख़तरनाक जादू या काला जादू मौजूद है तो वो सिर्फ अफ्रीका के जंगलात हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह इंसानों से ज़्यादा ढकी छुपी नहीं है। बहुत सारे कबीले आज भी छुपी हुई जगहों पर खामोशी से बसते हैं और बहुत सारे त्यौहार और जो इनके अकीदे होते हैं अक्सर हैरान कुन से होते हैं। इसी तरह अफ्रीका के कुछ इलाकों में कोई मजहबी त्यौहार होते हैं, इसको वुडू बोलते हैं। वुडू, ये नाम आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मुख्तलिफ कुछ इलाके कबीले कुछ जादुई चीज़ें करके दिखाते हैं और इम्प्रेस करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी मजहबी रवायतें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने ये सुना हो या कभी देखा भी हो तो कुछ लोग एक पुतला सा बना के रेत का या गुड़िया सा आके उसके अंदर कुछ सुइयां चबोते हैं और कहते हैं कि ये फलां आदमी का पुतला है और इसमें हम जो कर रहे हैं वो उस आदमी के साथ भी होगा। वो भी सबसे पहली दफ़ा वुडू में ही देखा गया था। इसकी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहली दफ़ा उसको अफ्रीका के ही जंगलात में देखा गया था करते हुए, और इस पर चिल्ला वगैरह काटते हैं आजकल, लेकिन ये सबसे पहले हुआ उधर ही था। तो ये उसी त्यौहार से निकला था। सेम इसी त्यौहार में एक और चीज़ भी देखने में आई जब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुआ आजकल के दौर में। एक झुरमुट सा होता है, झाड़ियों का एक गुच्छा सा बना देते हैं, आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये मतलब इसको ज़म्बाटू बोलते हैं। इसका जो नाम है ना, जैसे उस त्यौहार में इस परफॉर्मेंस का नाम कह लें, या जिस तरह हम कहते हैं कि चिल्ला काट रहे हैं, इस तरह इसी जादू को या इसी करतब को वो ज़म्बाटू का नाम देते हैं, ज़म्बाटू। हो सकता है कि कहीं खामोश जगहों पर पॉसिबल है कि आज से कोई 1000 साल पहले या कोई 100-200 साल पहले चिल्ला काट के ये वाकई मुमकिन हो, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अब हो रहा है ना, आजकल के ज़माने में जो क्लिप्स वगैरह वायरल हो रहे हैं, वो सिर्फ एक फ्रॉड है और पैसे बटोरने के लिए एक खास ड्रामा है। कुछ ऐसे ट्रिक्स भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग इस पे उंगली उठाते हैं और इसके क्लिप्स वायरल करते हैं। अक्सर ये गुच्छा ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इधर से उधर होता है तो कभी नीचे किसी का पाँव नज़र आ जाता है या कुछ नज़र आ जाता है ऐसा, कि जिससे पता चल जाता है कि ये जो परफॉर्मेंस है ये एक कोई मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि इसको कवर करके किसी तरह अंदर इंसान को छुपाया गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बंदरों को ट्रेन किया जाता है, जैसे सर्कस वगैरह में इसी तरह कुछ बंदर को ट्रेन किया होता है इसके अंदर, और वो काम कर रहा होता है। इंसानों से पतले पाँव होते हैं उसके, और जो वायरल क्लिप्स होते हैं वो भी इसी हिसाब से होते हैं। बच्चे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के बच्चे जो कि भूख नंग से बहुत मजबूर होते हैं, वो भी इस तरह के काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। जब अच्छा, इसके कुछ 2-3 और फैक्टर्स आपको बताता हूँ जिससे आपने खुद फैसला करना है कि ये सच है या झूठ है। जब इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो इनके पास एक खड़ा शख्स होता है, वो नॉर्मली एक क्या उसे कहते हैं थपकी सी देता है, खिलाता है, हाँ भाई चल अब सब कवर हो गया, तो अब ड्रामा स्टार्ट करते। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसके अलावा हमेशा ऐसा ही होता है कि उसको थपकी दी जाती है, उसको बताया जाता है, एक सिग्नल सा दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो घूमना या झूमना शुरू कर देता है। एक और मजे की बात ये भी है कि जो इसके साथ इसके ऑर्गेनाइजर्स वगैरह खड़े होते हैं, ये भी इसके साथ साथ ही रहते हैं। अक्सर इसको बताते रहते हैं कि इधर से उधर या उधर से इधर ना जाना, कोई दीवार वगैरह होगी। तो अब मैं मेरी तो यही कंक्लूजन है कि ये वो इसीलिए खड़े होते होंगे, वरना अगर कोई जादू या जन्नात वगैरह हाजिर हो तो उनको तो गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना भाई, और थपकी देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें। और एक और बात इसी से मिलता जुलता, एक मजे की बात बताता हूँ, एक और इसी त्यौहार में, इसी फेस्टिवल में एक और वो जादू डांस देखते हैं, उसको ज़्वालू का नाम देते हैं, ZAULO। यहाँ अगर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप वो भी देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। इसमें बेसिकली एक डांस होता है, अफ्रीकन डांस करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का डांस करते हैं, बहुत फुर्ती के साथ फास्ट डांस होता है। वो इतनी फास्ट वे में करते हैं कि परफॉर्म करते हैं कि वो उनके पाँव हरकत में होते हैं और वो लग नहीं रहा होता कि उनके पाँव हरकत में है। इसका भी क्लिप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा असल ही नहीं लगता कि वो इतनी फास्टली मूव कर रहे होते हैं, और हमेशा देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है। मज़े की बात ये कि ये जो डांस है ना, वो भी इन्हीं इलाकों में, इसी त्यौहार में और इसी सराउंडिंग में होता है। मतलब अपना वो फन का मुजाहरा इतनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं इस ज़्वालू डांस में कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि वो इंसान रियल है, बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं।
तो यही चीज़ है कि वो लोग ये भी कहते हैं कि ज़वालू डांस करने वाला ही इसके अंदर छुपाया हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये फैसला आपने करना है। मेरा ये काम था कि आपके सामने थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर रख। इसके जो अक्सर घूमते हुए नजर आती हैं चीज़ें कि ये झाड़ियों का जो झुरमट है ये घूमता हुआ तेजी से इधर उधर जा रहा है, इसके पीछे ये डांस का फैक्टर भी हो सकता है। और इसके अलावा थपकी देने वाली बात नहीं आज तक मुझे समझ आई, और इसके साथ रहते हैं और फिर जब डांस खत्म हो जाता है तब भी इसको टाइम देते हैं कि आप मतलब अब अंदर जो भी बाबा जी या भाई साहब हैं वो थोड़ा सा सेटल हो जाएं तो फिर हम उसकी चीज़ों को अनकवर करना शुरू करते हैं। अब इसमें फैसला आपने करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और हकाइक आपको पसंद आए होंगे, थोड़ी सी मज़े की लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ये एक सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें लोग इसको कवरेज भी देते हैं तो दूर दूर से देखने भी आते हैं, तो अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। पैसे बनाने का सिलसिला जादू के साथ या अपने त्यौहार के साथ नहीं होता। अपना त्यौहार और अपनी तहजीब एक ताकत और पहचान होती है जो आप लोगों को दिखा सकते हैं। पैसे बटोरना इसमें मेरी समझ से बाहर है। तो बहरहाल इसको लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है और इसके जरिए भी अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जो पैसे बनाते हैं इस्लाम को बेच के, नाउज़ुबिल्लाह। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस क्लिप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप खुद भी इस पर सर्च करके अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।